जी के पहले तो भाजपा को ये स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि उनके मेंबर हैं अगर पार्टी के वो तो इस तरीके से अगर कोई अभी जैसे बात कर रहे थे पैनलिस्ट हमारे भाजपा से क्या यदि वो अगर यहाँ से उनने इस्तीफा नहीं दिया है तो नई पार्टी बनाने की बात कैसे कर रहे हैं। तो इस विषय में बीजेपी किस तरीके से निर्णय ले रही है, क्या करना चाह रही है, क्या कोई उनपे कोई एक्शन लिया जाएगा, तो ये सारी बातें भी बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि वो अलाउ क्यों कर रहे हैं इस तरह का अगर इनडिसिप्लिन है तो। अगर वो जा रहे हैं पार्टी से हटकर तो फिर कोई ना कोई तो उनको डिसीजन संगठनात्मक रूप से लेना चाहिए। तो उस विषय में क्या कर रहे हैं। उसके अलावा जो ये नारा दे रहे हैं मुझे लगता है कि विंध्य प्रदेश का दे रहे हैं लेकिन कंफ्यूज्ड खुद ही है, क्योंकि जैसा कि अभी बात करी गई कि पन्ना छतरपुर भी इसमें जुड़ा हुआ है। तो बुंदेलखंड की अगर आप संरचना देखें तो जो बुंदेलखंड के 13 जिले हैं उसमें से 6 जिले जो मध्य प्रदेश में उसमें पन्ना छतरपुर जुड़ता है, तो फिर वो बुंद में है कि वो बुंदेलखंड में आएगा, इसको भी समझना पड़ेगा कि प्रांतीय रूप से तो बुंदेलखंड का हिस्सा है। ठीक है, नारायण त्रिपाठी जी कंफ्यूज है, लेकिन कांग्रेस क्या देख रही है, क्या अपना फायदा देख पा रही है या यदि नारायण त्रिपाठी के ये बगावती तेवर हैं तो कांग्रेस को इससे फायदा होगा? मुझे लगता है निश्चित रूप से कांग्रेस को फायदा होगा, क्योंकि ये जिस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, पहली चीज तो ये कि ये इतने अपनी सीट तो प्रोटेक्ट कर लेंगे लेकिन बाकी 29 लोग कहां से लाएंगे जो जीतेंगे। और अगर भारतीय जनता पार्टी का इतना अच्छा स्टैंड होता और इतनी अच्छी स्थिति होती चुनाव में तो वो पार्टी छोड़ के क्यों भाग रहे होते। और अगर भारतीय जनता पार्टी से वो चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं तो वो कोई भी विंध्य जनता पार्टी बना ले, उससे क्या हो जाएगा। अगर वो ये प्रलोभन दे भी रहे हैं तो एक राज्य बनने के लिए 2024 की वो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये बात बीजेपी को समझना पड़ेगी केंद्र से उनकी क्या साठगांठ हुई है, क्योंकि 2024 में क्यों देंगे वो विंध्य प्रदेश। अगर वो विंध्य की मैक्सिमम सीट जीत जाते हैं तो ये तो हक उनको दो डबल इंजन की सरकार कभी भी दे सकती है, क्योंकि एक इंजन तो वहां चालू रहेगा, यहां एक इंजन बंद भी हो जाए तो वो अगर 2024 की बात कर रहे हैं इसका मतलब है कि वो भाजपा मध्य प्रदेश से हार रही, ये बात जान चुके हैं। और ये बात सांठगांठ में केंद्र से, क्योंकि जितनी सीट प्रोटेक्ट कर सके वो बीजेपी से अलग होकर इस बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर विंध्य प्रदेश का प्रलोभन देकर वो कुछ सीटें ले लेते हैं तो कम से कम लोकसभा चुनाव में कुछ फायदा भाजपा को होगा और उसके बनिस्पत उनको एक विंध्य प्रदेश मिलने की एक आशंका लगती है। तो मुझे लगता है ये बात भाजपा को क्लियर करनी चाहिए और उनको स्पष्ट रूप से जनता को बताना चाहिए कि ये जो जिस तरह की ये जो इसका जवाब भी अनिल जी से लेंगे। प्रदीप जी, चलेगी।